आप लोग मौसमी का रस पी सकते हो, आम का रस पी सकते हो, लेकिन प्यार का रस पीने का नहीं है। प्यार तो भरा पड़ा है हमारे अंदर, तभी तो अपनों के लिए प्यार है। पर वो अपनों के लिए प्यार है, वो तो एक सीमित है, खाली इतना सा ही थोड़ी रस है। रोम रोम में हमारे रस भरा पड़ा है, तुम्हारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में रस है, लेकिन उस रस की पहचान नहीं है, उसके ऊपर ढक्कन आया हुआ है। अब वो रस की पहचान कौन कराए कि तेरे समीप में रस है? वो कौन कराए? वो संत ही कराता है, वो ज्ञानी ही कराता है कि तेरे अंदर तो बहुत योग्यता है, तू मूर्ख क्यों बना हुआ है, तू कमजोर क्यों बना हुआ है। पैसे से प्यार की उत्पत्ति नहीं होती है, पैसे से शांति नहीं मिलती है, पैसे से खाली साधन जुटा लेते हैं, पर शांति तो विचारों में है। विचारों में जब रस आएगा भाव भक्ति का, तो कह रहे हैं तू खुद समुद्र बन जाएगा, फिर तू रस देने वाला बन जाएगा। अभी तो तू सोच रहा है कोई मुझे रस दे दे, सूखी सब्जी है, रोटी खा रहे हैं, अटक जाएगी यहीं पे, तो जीवन सूखा है, अटक जाएगा जन्म मरण में। और हम लोग क्यों सूख गए? सुख के कारण सूख गए हम। रस तो देख लो, जीभ में रस नहीं हो तो जीभ सूख जाएगी, आंख में नहीं है तो आंख सूख जाएगी, पसीने के रूप में कितना रस निकल रहा है। मतलब हमारे अंदर रक्त के रूप में भी ये रस ही है, सिर से लेकर पैर तक रस से भरा हुआ है हमारा जीवन, हर जगह नमी है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रस आता है खाने में, सोने में, पीने में, बात करने में बड़ाई हो हमारी, बस इसमें हमारी प्रशंसा हो। भाई मेरी छोरी तो इतनी होशियार है पढ़ाई में, वाह बेकार, मेरी छोरी को साथ लेके होशियार हुई है वो तो। बोलो इन बातों में रस आ रहा है। रस का पता ही नहीं, वास्तविक रस कौन सा है? आनंद का रस, जिसके बाद कोई रस की जरूरत नहीं है, और वो रस आएगा आत्मा के रस से, और आत्मा के ऊपर से आवरण संत हटाता है। बहुत समीप पर रस, आपको पता ही नहीं चलेगा। रत्नाकर डाकू था, सूखा था, लड़ाई झगड़ा, मारना कूटना लूटना, लेकिन इतना रस से भर गया कि माता सीता भी वाल्मीकि जी के पास जा रही है, मतलब जीवन ही बदल गया। तो रस दो किसी को, आप भी बात के द्वारा, भाव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। आप लोगों का तो क्या है, इस गेट से बाहर निकले नहीं और सारी बात गायब, जैसे संसार की बातों का बादल आ गया हो। जो बात ग्रहण करिए, वो ग्रहण करने का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में आप धारण करके और जीवन में उतारो। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन बातों को सामने वालों को दो। आप इतने छोटे क्यों बन गए? क्योंकि आपको अपने अंदर रस है, इसका पता नहीं है। कहते हैं गोदी में बच्चा और बच्चा ढिंढोरा पीट रही है, रस खुद के अंदर है, दूसरों में रस दे रही है। दूसरों को तो समझते ये होशियार है। माँ को देख लो, मेरी छोरी कमज़ोर है, उसकी छोरी होशियार है, देख वो कितना पढ़ रहा है। अपने बच्चे में कोई योग्यता नहीं दिखती है। योग्य तो अच्छी बातों को धारण करके ही होगे, खराब बात को धारण करके कोई योग्य होगा क्या? कोई भी नहीं होगा। तो रस तो हमारे ही अंदर है, बस सतगुरु है, वो रस है, उसके ऊपर से आवरण हटा देते हैं।